So basically, what is exponent form? Do you know what is exponent form? Exponent form can be written as any number n is equal to a raised to x. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n is equal to a की पावर में x. Now logarithmic form क्या होता है? ठीक है, logarithmic form में basically we ask question in terms of power कि log of n base a is equal to what? अब यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक है, a क्या है? बेस है, और ये वाला n क्या है? ये भी बेस है. ठीक है, सो हाउ वी रीड इट लाइक log ऑफ n बेस a. तो बेस a है, रिजल्ट n है, राइट? तो a की कौन सी पावर n एज अ रिजल्ट देती है? इट इज x. और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं. कंस्ट्रेंट्स ये हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1. इनको हम और डिटेल में देखते हैं. सो बेसिकली अगर log ऑफ n बेस a हो, क्लियर, log ऑफ n बेस a हो इज इक्वल टू x, तो एंटीलॉग क्या होगा? वाइल वी टेक द एंटीलॉग, तो log उस साइड गया तो क्या हो जाता है? एंटीलॉग. एक बात आप नोट कीजिए, यहां बेस a था तो यहां पे भी बेस a ही रहेगा. तो बेसिकली हमने ये देखा कि if the number is in the exponent form we can write it in the logarithmic form. So how to read it? base 2 result is 8. and the next thing, इसको रीड करने का एक और तरीका है, which power of 2 gives 8. 2 की कौन सी पावर 8 एज अ रिजल्ट देती है? दैट इज 3. सो इन लॉगरिथम आपको इतना तो पता चल गया कि बेस को यहां लेके जाता है, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो आंसर आता है इट इज पावर. सो बेसिकली इन लॉगरिथम वी आस्क फॉर अ पावर, कि पावर क्या होगी. और आगे देखते हैं. log ऑफ 81 बेस 9, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हाउ टू सिंप्लीफाई इट? देयर इज अ सिंपल रूल, ढंटना. ये बेस है ना, ठीक है, ये बेस ऐसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, और x को पावर में ले लेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 81. हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होगा. सो कैन आई राइट 81 एज 9 स्क्वायर? दैट्स इट. तो x की वैल्यू 2 आ गई बाय कंपेयरिंग. इसका क्या आंसर आएगा? सो लेट्स हैव अ लुक. ये हो जाएगा, सही सोच रहे हो, 4 रेस टू y इज इक्वल टू 4. तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ गया? y इक्वल टू 1. एक और क्वेश्चन है, k रेस टू y क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू k. पावर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1, y इक्वल टू 1. अच्छा ये देखते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर में z इक्वल टू 32. 32 कितना होता है? सही सोच रहे हो, 2 रेस टू 3 4 5. सो z इज इक्वल टू व्हाट? 5. क्लियर? तो बस हमने ये देखा कि log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. नोट डाउन करते जाइए नोटबुक में, अदरवाइज इस कोर्स का आपको फायदा उतना नहीं मिल पाएगा. इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अपने नोटबुक में पॉज करते करते आप लिखते भी जाइए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकेगा. और ये जो मेरे नोट्स हैं, आई एक्सपेक्ट कि मैं आपकी 10 आवर्स का अगर रिवीजन है ना, तो हम उसको विद इन 5 आवर्स में कवर कर लेंगे. वाई? द रीज़न इज नोट्स इतने सिस्टमैटिक हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी. log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू बी. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि log में एक टर्म है और log में एक और टर्म है या नंबर है, तो जब दो log प्लस होते हैं तो जिसका log लिया जा रहा है वो मल्टीप्लाई करते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अगर ऐसा है तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, इसका क्या आएगा आंसर? देखिए प्लस कर रहे हैं ना, तो एक कॉमन log आ जाएगा सबका, ठीक है. दूसरी बात, प्लस में क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो a इंटू बी इंटू सी, और ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म. क्लियर है? नोट, बेस शुड बी सेम.
देखिए यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है तो सबका बेस कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है log ऑफ a बेस के log ऑफ b बेस m, तो इन दोनों का कुछ भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हो, एरर आ जाएगा। ठीक है, इट्स लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एरर आ जाएगा। ओके, दोनों का बेस सेम रहेगा तो ही आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो अगर प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस में डिवाइड होगा। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, n log m, वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं और वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू लाइक a log ऑफ b, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो a कहाँ जा सकता है, वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, तो log उसको ऊपर उठा लेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। सो इट इज लाइक a log ऑफ b। क्लियर है? log n बेस n, देखिए जब कभी भी बेस और रिजल्ट सेम हो तो आंसर क्या आता है 1। इसकी भी कुछ कंडीशंस है, मैं आगे क्लियर करने वाला हूं। नेक्स्ट इज log ऑफ 1। व्हेन यू फाइंड log ऑफ 1 ना, यू विल गेट रिजल्ट एज 0। बस बेस कुछ और होना चाहिए। हमने इसकी कंडीशंस देखी हैं। कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया है। लॉग की डेफिनेशन आपको ख्याल में रखनी है कि लॉग की डेफिनेशन ये है कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। पहली बात तो ये, बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बेस 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तीसरी बात, जिसका लॉग लिया जा रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसी कंस्ट्रेंट में ही लॉग डिफाइंड है, अदरवाइज लॉग डिफाइंड नहीं है। लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल। अभी तक 2018 तक तो लॉग डिफाइंड नहीं है। आप आके रिसर्च करो तो शायद कुछ हो जाए। दूसरी बात, log 1 टू बेस अदर देन 1 0 होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर जिसका log लिया जा रहा है ओके, और जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल तो आपको समझता है, 1/a का रेसिप्रोकल a या फिर a का रेसिप्रोकल 1/, है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, तो फाइनल रिजल्ट -1 होता है। log 0 और log ऑफ -5, इट इज नॉट डिफाइंड इन द सिस्टम ऑफ log। log जो है वो जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, 20 साल लगे थे उनको log टेबल डेवलप करने में। तो बेसिकली माइनस के लिए और 0 के लिए log डिफाइंड नहीं है। तो बेसिक एक फंडामेंटल चीज देखते हैं हम कि whenever you take like 1/0, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1/4, 1/5, आंसर क्या आता है? 1 ही आता है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? log ऑफ n क्या है? log ऑफ n बेस 1। इसके ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, दिख ही रहा है ना। अब ये क्या पूछ रहा है, 1 की कौन सी पावर, 1 की कौन सी पावर गिव्स मी n। ओके, सो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। दैट्स व्हाई जब कभी भी हम log रहते हैं तो व्हेन इट कम्स टू बेस ना, तो बेस का आंसर कभी भी 1 नहीं होना चाहिए और वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सो इट विल मेक लॉगरिथम यूनिक। जो आंसर आएंगे वो यूनिक आएंगे। एक और है फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी। सो एग्जांपल, अपने पास है एक k, ठीक है, और उसकी पावर में है log। ठीक है, क्लियर है? log का जो बेस है वो भी लकीली k है, तो log लिया जा रहा है फॉर एग्जांपल x का। सो बेसिकली फंडामेंटल लॉग प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेस में k हो, पावर में log हो, जिसका भी बेस k हो, तो जो x है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ, यू विल फाइंड इन योर DPP स्टडी मटेरियल, आपको इन सब में प्रूफ मिल जाएगा। ओके, तो सिर्फ आप इतना ख्याल में रख लो कि बेस 2 है, उसकी पावर में log है, ठीक है, उसका भी बेस लकीली 2 है, तो जिसका log लिया जा रहा है वो बाहर। से भी सिमिलरली सेम, जिसका log लिया जा रहा है वो बाहर। f of x इज इक्वल टू दिस, ओके, एंड f of x इज इक्वल टू दिस। दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ये log ऑफ x स्क्वायर है और ये log ऑफ x है। यहाँ पे डेफिनेशन बदल रही है। सी, x की आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे। थिंक वाई, बिकॉज x आप समझो -1 रखो तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। x आप 4 रखो तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि x हर एक वैल्यू के लिए यहाँ डिफाइंड है। ठीक है,
सेकंड में क्या हो रहा है, log ऑफ x है, बेसिकली ये 2 ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ऐसा नोट हो रहा है कि यहाँ x लीनियर है, क्लियर है, यहाँ x लीनियर है, तो यहाँ पे x ना ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के लिए log डिफाइंड नहीं है। सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है। अब एक और चीज देखते हैं, ये वाला इक्वेशन देखो और ये वाला, क्या ये सेम है? नहीं। यहाँ x की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ठीक है, बट ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 0 के लिए log डिफाइंड नहीं है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो बेसिकली ये दोनों डिफरेंट है, इवन इफ इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा होता है, बट बेसिकली बोथ आर डिफरेंट। यहाँ पे x सिर्फ, यहाँ पे x सिर्फ 1 माइनस 1 0 ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइंड है, ठीक है, बट यहाँ x नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है, ठीक है। और आगे देखते हैं चेंज ऑफ बेस थ्योरम। चेंज ऑफ बेस थ्योरम होता क्या है, बेसिकली समझ लीजिए log ऑफ a बेस b है, तो ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कुछ इस तरीके से। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि log ऑफ a ऊपर, ठीक है, log ऑफ b नीचे, उनका बेस मनचाहा ले लो, आपकी जो मर्जी ले लो, मैंने ले लिया। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो log ऑफ a, ओके, log ऑफ b, बेस में आपकी चॉइस का बेस ले लो, लाइक x। सो क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका यूज होगा, आपकी चॉइस नहीं चलेगी, क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग बेस लेना है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो व्हेन इट कम्स टू log ऑफ a बेस b, व्हेन इट कम्स टू log ऑफ a बेस b, सबसे खास चीज आपको एक नोटिस करने मिलेगी, वो क्या है, द थिंग यू विल नोटिस ओवर हियर कि log रेसिप्रोकल कब होता है, log रेसिप्रोकल तब होता है जब बेस और जिसका log लिया जा रहा है उनकी प्लेस चेंज हो रही है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, log ऑफ 2 बेस 3 क्या होगा, log ऑफ 2 बेस 3 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log ऑफ 3 बेस 2। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ ओवर हियर, सो वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है log ऑफ a बेस b, log ऑफ b बेस है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कट हो जाएंगे, तो कट ऐसे भी हो सकते हैं कि ऊपर वाला ऊपर लिख दिया, नीचे वाला नीचे लिख दिया, फर्स्ट सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, सिमिलरली ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, आंसर 1 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि log ऑफ a बेस b इंटू 1 अपॉन log ऑफ a बेस b, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट थिंग इज ln x। ln x क्या होता है, log ऑफ x बेस e। log, नेचुरल log को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और अगर बेस में कुछ भी न लिखा हो, कुछ भी न लिखा हो, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, e। e क्या है, नेपेरियन कांस्टेंट। e की वैल्यू क्या है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, यू कैन सेंड मी टेक्स्ट, ओके, देयर इज माय व्हाट्सएप नंबर in the lecture series. You have to send the text to me, what is the value of e. Let's check how many, कितने स्मार्ट हो आप, देखते हैं। ये मेरा नंबर है 9579750256। ऑफ कोर्स 91 आगे आएगा, इंडियन नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बताओ कि e की वैल्यू क्या है। इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ e, आई गेस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में कहीं कहीं हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट है a की पावर में log ऑफ c बेस b। इसमें ना क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ a है, ठीक है, उसकी पावर में log लिया जा रहा है c का, और बेस में b है, तो ये c और b आपस में क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। c और b आपस में क्या कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर सकते हैं। बस इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे दे रखा है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रूफ, बट एक हैंडी हो जाता है, एक बार आप पॉज करके देख लो जरूर। बट क्रैश कोर्स है तो हम बाकी चीजों पे फोकस करेंगे, प्रूफ में हमको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। log ऑफ n बेस 10, इसको बोला जाता है कॉमन लॉग, ठीक है। log ऑफ n रहा, बेस में कुछ ना रहा, तो यहाँ पे क्या रहता है, e रहता है। इट इज सो कॉल्ड एज नेचुरल लॉग। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं, e। e की वैल्यू क्या है, 2.71828, ठीक है। और आगे देखते हैं,
log 10 base 10 is 1, log 10 base 100. सी यहाँ पे हम एक फीलिंग करने वाले हैं log की. log 10 base 10 कितना होता है? ऑफ कोर्स वो 1 होगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. log 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ऑफ कोर्स 100 कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर. सो log की प्रॉपर्टी लगा दी तो 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 10 बेस 10. सो अल्टीमेट आंसर क्या आने वाला है मेरा? अल्टीमेट आंसर 1 आने वाला है. सो दैट मीन इसका आंसर 2 आ गया. नाउ log 50 क्या आएगा? अब सीधी सी फीलिंग करते हैं. log 10 1 आता है, log 100 2 आता है, तो log 50 1 और 2 के बीच में ही आएगा ना, मतलब 1 प्लस एनी पॉजिटिव क्वांटिटी. सो ये log की हमने फीलिंग की. ठीक है, तो log की फीलिंग ऐसी आती है, whenever you take log you will get two quantities, one is integral part, second is fractional part. क्लियर है? और आगे देखते हैं. Common log of any number consists of two parts, that is integral part and the fractional part. Integral function और fractional function ये काफी important functions है, तो आप functions chapter से इनको study जरूर कर लें. इंटीग्रल पार्ट में भी जीरो, ये काफी नोट करने लायक है कि लॉग में ऐसा भी आंसर आ सकता है कि इज इक्वल टू 0.12. क्लियर है? इट में भी पॉजिटिव, लॉग में ऐसा भी आंसर आ सकता है इज इक्वल टू 1.12 और लॉग ऑफ -3.12. पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है इंटीग्रल पार्ट, बट जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा और पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, जो फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो ये तो प्रॉपर्टी देखिए, log 10 बेस 10 1 होता है, ये दोनों रेसिप्रोकल रहे हैं. ठीक है, तो आंसर क्या आता है? देखिए एक प्रॉपर्टी है log ऑफ 1/10 बेस 10. तो बेसिकली हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है. आंसर -1 आता है. इसका प्रूफ देखते हैं. कैन आई से 1/10 इज 10⁻⁻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 ⁻
नोट दैट पावर की साइन चेंज हो जाती है, तो साइन चेंज हो गई, -1 नीचे उतार दिया, log 10 बेस 10 -1, ठीक है। और आगे देखते हैं। इंटीग्रल पार्ट को ना हम लॉग में कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक। और डेसिमल पार्ट को क्या कहते हैं? मंटीसा। क्लियर है? इंटीग्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट को कहते हैं मंटीसा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन या फंक्शन चैप्टर में से जरूर पढ़ लें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। If y is equal to absolute of x, the x can be written as positive if the value of x is equal to 0 or greater than 0. The x can be written as negative if it is what? If it is less than 0. तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये कुछ ऐसा होगा, है ना? ठीक है। So basically यहाँ पे ये कब आएगा? जब ये लेस देन 0 हो, और यहाँ पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो हमने ये बात नोट की, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, कुछ इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है। तो हम इसको पीस वाइज फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं। पीस वाइज फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन की रेंज के अकॉर्डिंग, उसके मूड के अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट करना। सो एक्स पॉजिटिव तब होगा जब उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या 0 से इक्वल हो। एक्स नेगेटिव तब होगा जब वो 0 से लेसर हो, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक डिनोटेड बाय आई। वाई आई? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। मैंटीसा क्या होगा? मैंटीसा होगा 0 से 1 के बीच में। देखिए 0 पे मैंने इंक्लूसिव ब्रैकेट रखा है, लाइक ऐसा आ सकता है कि लॉग ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, एक पर्टिकुलर नंबर है, लेट्स से लॉग ऑफ, लेट्स से जस्ट अ मोमेंट, लॉग ऑफ समथिंग ऐसा लेना है, तो ऐसा आ सकता है 4, ठीक है। क्योंकि 0 भी आ सकता है, 4.0 आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक में, मंटीसा में। आई एम टॉकिंग अबाउट मंटीसा, बट वो कभी भी 1 नहीं आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक्सक्लूसिव ब्रैकेट रखा है, ठीक है। log 10 बेस 10 1, log 100 आता है 2,
तो log 50 ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में ही आएगा और ये क्या होगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ये 1 कभी भी नहीं हो सकती है। तो मंटीसा की फीलिंग हमने यहां से कर ली। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एनी इंटीजर। इनइक्वालिटी फॉर लॉग ये काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी अलजेब्रा की बुक में से आप पढ़ सकते हो। लेट्स से वी हैव 0 इज लेस देन x इज लेस देन y एंड a इज ग्रेटर देन 1। ओके, a ग्रेटर देन 1 है, तो जब log लिया जाएगा, व्हेन यू टेक द log टू द बेस a ना, तो सिमिलरली इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहेगी। दिस इज यूजफुल फॉर द क्वेश्चन, हियर a इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है, if x is greater than y and greater than 0 and a is greater than 1, तो इनइक्वालिटी जब log लेंगे तब वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। बट when 0 से ग्रेटर है x से ग्रेटर है y, then you can note that and a, what is a? The a is less than 1 and a is greater than 0, तब भी इनइक्वालिटी जो रहेगी वो बदल जाएगी, है ना। देखिए, x is greater than y and greater than 0 and a is greater than 1। See, a जब greater than 1 होता है तो जो इनइक्वालिटी है वैसी की वैसी रहती है, बट a जब 1 से छोटा होता है, ठीक है, a 1 से छोटा होता है तो इसमें y बड़ा है ना, इसमें क्या है, y ग्रेटर है, बट इसमें क्या है, x ग्रेटर है। तो इतना आप ख्याल रख लेना। बाकी ये दो प्रॉपर्टीज भी हैं, ये काफी इजी है, आप एक बार रीड करके लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार बता देता हूं फिर भी। log को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं ना। तो x इज ग्रेटर देन a रेज टू p, यही लिखा है, देख लो भाई, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो यही है। a इज ग्रेटर देन 1 रहा तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब जरा सोचो, a क्या है, a तो 1 से छोटा है ना, 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी की साइन पलट जाती है। देखिए साइन पलट गई है, ऊपर में x ग्रेटर है, नीचे में उस तरफ वाला ग्रेटर है। सो बस ये सेकेंड और फोर्थ आप कर लोगे, आई कैन ट्रस्ट ऑन यू। These type of inequality are useful for competitive exams. log का जो ग्राफ बनता है ना, it is tending towards the infinity, infinity के करीब जाएगा but not exactly. So whenever the base greater than 1, ठीक है, बेस जब 1 से ग्रेटर होता है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। It is also useful for area under the curve. You must have heard chapter definite integration, तब भी इसका यूज होता है, और बहुत सारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट हैं जिसमें इसका यूज होता है। जब a की वैल्यू लेस देन 1 हो तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ग्रेटर देन 1 तो पॉजिटिव जाएगा, लेस देन 1 तो यहां इस तरीके से जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, एक हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टडी करता है। 9 माइनस 2 रेज टू एक्स का लॉग लिया जा रहा है पीस में 2। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, लॉग को ओपन कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 2 रेज टू दिस थिंग, ठीक है, 2 रेज टू दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। नाउ वी नीड टू नो दैट a रेज टू m माइनस n कैन बी रिटन एज a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। सो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस हो जाएगा। अब बेसिकली ना हमको x के लिए सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब 2 रेज टू एक्स है ना, यहाँ पे उसको उस तरफ शिफ्ट करो तो दोनों से इनटू हो जाएगा 2 रेज टू एक्स, और इधर 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कैन यू सी इट इज अ क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्वाड्रेटिक की फीलिंग आ रही है अपने को। सो 2 रेज टू एक्स को k ले लो, x ले लो, t ले लो, एज पर योर चॉइस। तो मैंने 2 रेज टू एक्स को k ले लिया, इट इज लुकिंग लाइक क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। टेल मी 2 नंबर हुज मल्टीप्लाई इज 8 into 1 एंड टोटल इज -9। सो बेसिकली -8 एंड -1 आएंगे, तो k इक्वल टू 8 और k इक्वल टू 1 आएगा। बेसिकली k क्या था, वो तो 2 रेज टू एक्स था। सो x की वैल्यू एक 3 आ गई और x की वैल्यू एक क्या आ गई, 0 आ गई।
सो इस तरीके से आप देखिए लॉग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग दैट x की वैल्यू जो 3 आई है और x की वैल्यू जो 0 आई है ना, ये आप क्रॉस चेक करोगे आंसर में, ठीक है। सो वेन एवर यू पुट x की वैल्यू 3, वेन एवर यू पुट x की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8, ये हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 3 0, मतलब x इक्वल टू 3 क्या है, it's working. X equal to 0 is also working. So whenever you find answer, cross check it by putting in equation. नेक्स्ट देखते हैं, ये वर्कआउट कर रही है, मैंने अभी पुट करके देखा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 0, ठीक है। लॉग में आंसर जो आ रहा है वो डिफाइंड है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल के लिखता हूं, 3 माइनस एक्स मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन बदल चुका है, अब क्वेश्चन की पिक्चर कुछ इस तरीके से है, अब फोटो बदल गई है, ठीक है। सो सॉल्विंग के लिए 3 माइनस एक्स मैं उस तरफ शिफ्ट करता हूँ। लॉग को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में, ढंटा ना, ये उस तरफ गया, ठीक है। तो 2 रेस टू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 2 रेस टू एक्स। अब ये तो पहले जैसे ही सॉल्विंग होगी ना, है ना, तो सॉल्विंग करेंगे तो दो आंसर आएंगे, 3 एंड 0। सो अगर 3 यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, चेक कर लो, 3 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड ना, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो इस इक्वेशन के लिए आंसर क्या होगा, 0। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर IIT JEE। जेई के लिए, मेंस के लिए आपको इस चीज का ख्याल रखना है, whenever you are going to solve the logarithmic question you need to cross check the answer, ठीक है। यहाँ पे 3 सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज 0। ओके, log 2, log 3, log 7, इनके आंसर्स आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स मी गिविंग यू थम्स अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर JEE 2019। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है अपने पास में। आई गेस मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, लाइक log x बेस 10 डिवाइडेड बाय 2, उसकी कुछ पावर है, ओके। तो अगर समझ लीजिए a रेस टू x इज इक्वल टू b रेस टू y, कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट एक और चीज देख सकते हो आप, वेन एवर देर इज गिवन लाइक a रेस टू x एंड a रेस टू k, तो आप डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो a इक्वल टू k। तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, कैन वी मेक द बेस सेम। तो बेसिकली आप रूट एक्स को कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट रूट एक्स एज एक्स की पावर में 1/2, सही है, एक्स की पावर में 1/2, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स की पावर में 1/2, 1/2 उतरेगा नीचे, ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स इंटू 1/2, दैट इज log ऑफ एक्स बेस 2, log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। कैन यू सी दैट दोनों साइड सेम ही चीजें दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस 10 नहीं है, तो बेस 10 में ही क्वेश्चन है, आई फॉरगॉट टू राइट इट। सो बेसिकली आप देख रहे हो दोनों साइड बेस सेम है, तो अब पावर क्या होगी, कंपेयर हो सकती है ना। अब पावर क्या होगी, कंपेयर की, तो पावर को हमने कंपेयर किया, ठीक है। नाउ कैन आई सी, पावर में है log का स्क्वायर ऑफ x बेस 10 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर बेस 10 माइनस 2। सो log ऑफ x का स्क्वायर हो रहा है ना, तो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया उसको, ओके। यू कैन सी दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को ब्रॉट डाउन कर लो, और log ऑफ x बेस 10 को हम क्या ले लेंगे, log ऑफ x बेस 10 को हम ले लेंगे, log ऑफ x बेस 10 को हम t ले लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ x बेस 10, तो ये हो जाएगा t, ठीक है, और 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा -1। तो कुछ इस तरीके से अपने को इक्वेशन मिलने वाला है।
मैंने फैक्टराइज किया, बट इज द किडिश वर्क, इतना डिफिकल्ट नहीं है फैक्टराइज करना। दैट्स माई फाइनल आंसर। सो बेसिकली मुझे टी चाहिए था क्या? नहीं, मुझे तो टी नहीं चाहिए था। आई वॉज इंटरेस्टेड इन वॉट? आई वॉज इंटरेस्टेड इन log x बेस 10। तो log x बेस 10 इज इक्वल टू दिस, ढंटना। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 10⁻³ x इज इक्वल टू 1/10 का क्यूब। जब पावर माइनस होती है उसको प्लस बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हो जाएगा 1/1000। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 10⁻1। तो अपने पास दो आंसर्स आ चुके हैं। नाउ बोथ आर एक्सेप्टेड, मैंने चेक किए हैं। आफ्टर पुटिंग इन द इक्वेशन आई हैव चेक्ड इट, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक द आंसर कि ये दोनों आंसर लॉग की डेफिनेशन में आते हैं क्या। और लॉग की डेफिनेशन क्या है? लॉग की डेफिनेशन अब भी बताता हूं आपको क्या है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये लॉग की डेफिनेशन है। क्लियर? ये लॉग की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में ही आने चाहिए कि जैसे कि n नेगेटिव नहीं होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और n जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? बेस में कभी भी 1 नहीं आना चाहिए और वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज क्वेश्चन नंबर 3 that says that log of 5 base 10 plus log of something base 10 minus 1 is equal to log of something base 10 minus log of something base 10. Now you need to notice one thing is that log के सारे टर्म्स मैंने एक तरफ शिफ्ट किए। सो log a प्लस log b, log of a इंटू b। ये देखिए ये माइनस कर रहा है, उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस में ये भी ऊपर इंटू हो जाएगा। नाउ यू कैन नोटिस दैट ये पॉजिटिव है, उस साइड शिफ्ट होकर नेगेटिव हो जाएगा, तो log a माइनस log b ये अपॉन में चले जाएगा। अब एक चीज नोटिस करते हैं, लॉग की सीधी सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ढंटना, ये 10 उधर गया, तो 10⁻1 इज इक्वल टू व्हाट? दिस थिंग, दिस होल थिंग। नो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा ये? यू कैन नोटिस दैट ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, ये तो दिख ही रहा है। नेक्स्ट ये वाला जो टर्म है ना वो उस तरफ शिफ्ट करेंगे, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बस शुरू हो जाता है। x प्लस 10 एंड 2x माइनस 1 को इंटू किया तो कुछ इस तरीके से हमको मिला, 2 से इनको इंटू करा तो कुछ इस तरीके से मिला। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 2x² माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट लगा के मैंने सॉल्व किया, तो आंसर इज 10 and 1.5। वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई दिस। Kindly put the value in equation and check it. That's all we expect for IIT JEE. IIT JEE के सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। Here आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने बोथ वैल्यू वेरीफाई किया है। The answer is 10 and 1.5 and the number of solution, कितने सॉल्यूशन है इसके? 2, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस है। The next question in front of us is log of 3⁻x minus 10 base of 3 is equal to this। तो मैंने 3 इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर में 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3⁻x माइनस 8, ठीक है, इट इज माइनस 8। ओके, अब आगे नोटिस करते हैं। देखिए a⁻m अपॉन a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव न्यूमरेटर में, नेगेटिव डिनोमिनेटर में। 3⁻x इधर शिफ्ट किया तो इधर स्क्वायर हो जाएगा और इससे इंटू हो जाएगा। 3x को x मैंने t ले लिया। ऑलवेज देखिए क्वाड्रेटिक की फील आ रही है। अब आप पूछ रहे होगे सर व्हाई आर यू पुटिंग 3⁻x as t? सी इट इज लुकिंग लाइक क्वाड्रेटिक। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। So whenever you find something like power 2, you have to do such kind of procedure like putting t, alpha, beta, gamma, ठीक है। आपको जो अच्छा लगता है, अल्फा पुट करो, बीटा पुट करो, टी पुट करो। सो फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। क्वाड्रेटिक की सॉल्विंग बच्चा भी जानता है, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक को। और बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है और यहाँ पे 3⁻x इज इक्वल टू -1 ना, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है डेफिनेटली।
सो ये वैल्यू रिजेक्ट कर ली है हमने, दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ठीक है, एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। क्लियर है क्या? अब जरा सोचो 3 की कौन सी पावर -1 लेके आती है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉग में डिफाइंड नहीं है तो ये रिजेक्ट कर ली गई है। ओके, आगे देखते हैं। I'll also put one video on quadratic equation shortcut. You also do must watch it. It would be definitely helpful for you. Okay, I'll put it. Next is log of something. ये वाला something base 3 is equal to 2x. So basically log को exponent form में express करेंगे। 3 की पावर में 2x is equal to this. Now you need to notice one thing कि 3 रेस टू 2x का मतलब क्या होता है कि उसको ऐसा लिख सकते हैं कि 3 की पावर में 2 इंटू एक्स, ना उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू एक्स। सो फाइनली क्या हो जाएगा 9 रेस टू एक्स। तो यहाँ पे आ गया 9 रेस टू एक्स, है ना। ये क्या है, दिस इज व्हाट 9 रेस टू एक्स। दोनों साइड 9 रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस। अब बचा क्या, लॉग ऑफ x बेस 9 प्लस 1/2, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। और नाउ लॉग की प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो 9 की पावर में -1/2 इज इक्वल टू एक्स। सो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 की पावर में -1/2। पावर, पॉजिटिव पावर को नेगेटिव बनाने के लिए ना, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए विल टेक द रेसिप्रोकल एंड स्क्वायर रूट 1/2 क्या होता है, रूट एक्स कैन बी रिटन एज x रेज टू 1/2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया 3। तो आप सोचोगे सर इट वुड बी 3 और -1/3, -1/3 रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि वैलिड नहीं है। दूसरा लॉजिक एक और है, सी x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है बिकॉज इट इज लीनियर। x की पावर कितनी है 1, तो सोल्यूशन कितना आएगा 1, ठीक है। x की पावर कितनी है 2, तो सोल्यूशन कितने आएंगे 2। समझ में आई क्या बात। सिमिलरली x की पावर कितनी है 3, तो सोल्यूशन कितने आएंगे, एक आएगा 1, बाकी आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका आपको सोल्यूशन मिलता है, और बाकी 2 रूट्स, ठीक है। वो क्या रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आंसर है 1/3 जो कि एक्सेप्टेबल है, -1/3 रिजेक्ट हो गया। पहला रिजेक्शन का लॉजिक लॉग का रूल, दूसरा रिजेक्शन का लॉजिक x की पावर ना 1 है, दैट्स व्हाई 1 माइनस लॉग 5 बेस 10 इज इक्वल टू 1/3 दिस थिंग। सी बेसिकली ना अपने को लॉग को आपस में सिंप्लीफाई करना है, तो 3 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। 3 इधर शिफ्ट किया तो दोनों से ये इनटू हो गया, ठीक है। 3 को यहाँ पे ऊपर भेज दिया हमने, वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। आगे यहाँ पे हमने देखा कि ये सबका बेस 10 है, बेस 10 है, बेस 10 है, सिर्फ 1/3 मैंने ऊपर उचका दिया, ठीक है। 1/3 ऊपर आ गया तो 1/2 इंटू एक्स इंटू 1/3 आएगा, क्योंकि प्लस में लॉग क्या होता है, मल्टीप्लाई। नाउ एक और चीज नोट करो, सारे लॉग एक तरफ ले लो, या तो इसको इस तरफ ले लो या तो उसको इस तरफ, ठीक है। तो आगे मैंने क्या किया, ये वैसे भी नेगेटिव था तो मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आगे एक नोट करो बात, प्लस में क्या होता है, इनटू होता है, प्लस में हो गया ये इनटू। आगे लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, डू यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, यस, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में 10 इज इक्वल टू दिस। अब बस क्वेश्चन खत्म होने पे आ गया। मैंने क्या किया, 5 क्यूब को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, ओके, और 10 क्यूब को क्या लिख दिया, 10 क्यूब को मैंने लिख दिया 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर था, वहां जाके न्यूमरेटर बन गया, तो 5 1 टाइम 5 2 टाइम, ये कैंसल आउट करते गए तो 2 आ गया, 16/5 रेस टू 1/3। सो बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 1 क्यूब रूट ऑफ 8 2, तो अगर क्यूब रूट ऑफ 5 ले रहे हैं तो 1 to 2 के बीच में आएगा, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, और 1 to 2 के बीच में है, ठीक है, लेट्स से 1.5 होगा, तो 16 डिवाइडेड बाय 1.5 क्या आएगा आंसर, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर आंसर पॉजिटिव वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे होल्ड कर रही है ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, बस
x का आंसर आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज माय फाइनल आंसर। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जनरली जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन के, तो कितने सॉल्यूशन है, इकलौता सॉल्यूशन है। सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस इज डू इट फॉर योरसेल्फ। Try to solve this question and WhatsApp me the answer on the given number. So this is the question which is asked in JEE 2000 and which is second question which is asked in JEE 2001. Try to solve this, otherwise I'll put this video solution. Okay, इस कोर्स में otherwise मैं video solution put कर दूंगा। The value of this JEE 2012 का क्वेश्चन है, बहुत easy क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ताज़ा ताज़ा फील ले लेते हैं, 2012 में आया है। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ रिपीट हो रहा है क्या? बेसिकली आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, लाइक 1/3√2, 1/3√2 हर जगह दिख रहा है, और ये इक्वल टू कुछ नहीं है। तो बेसिकली आप क्या कर दो, दिस इज इक्वल टू ना x ले लो। क्लियर? अब एक चीज नोटिस कर रहे होंगे आप कि log ऑफ 3/2 इन द बेस, ठीक है, और यह है 1/3√2, ठीक है, 4 - 1/3√2, ये रिपीट होते जा रहा है ना टिल द एंड। कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखते हैं पहले, सबसे फर्स्ट से पहले। तो बेसिकली 1/3√2 रूट 4 - 1/3√2 रूट 4 1 - 3√2। हाँ, पकड़ आ गया, 4 - 1/3√2 हर जगह आ रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर दो, इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में क्या कर दो, कहाँ से आप लोगे 4 - 1/3√2, 4 - 1/3√2। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 4 - 1/3√2 रूट 4 - 1/3√2, इसको ना k लेके पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल पुट माई सोल्यूशन एज वेल। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज को k लेके सॉल्व करोगे, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ k ओवर हियर, फिर ये सॉल्व होगा। ठीक है, विद इन 1 मिनट सॉल्व होने लायक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये नया टाइप है, इसमें लॉग दोनों साइड लेना होता है। बेसिकली हमारे सामने एक क्वेश्चन है, समथिंग की पावर में है इज इक्वल टू समथिंग की पावर में समथिंग। बेसिकली यू कैन सी दैट दोनों के बेस अलग है तो पावर इक्वेट नहीं हो सकती है, तो एक ही सॉल्यूशन है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। व्हेन यू टेक द लॉग बोथ साइड है, वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग ही हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। प्रॉपर्टी हमने लगा दी, तो बेसिकली पावर नीचे आ गई। अब सबका बेस 10 है ना, तो लॉग जब आप ले रहे हो वो बेस 10 वाला ही लेना, क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी हो जाती है। लॉग 10 बेस 10 ये 1 आ गया। ठीक है, आपने एक चीज नोट की होगी कि जो पावर में दिया हुआ वैल्यू है ना, वो लॉग स्क्वायर ऑफ x-2 है। ठीक है, लॉग ऑफ x-2 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x-2, ये 5 ब्रॉट डाउन कर लिया। तो मैंने एक चीज नोट की कि लॉग ऑफ x-2 बेस 10 को मैं t ले सकता हूँ। सो ये t हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी t हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी t हो जाएगा, और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 12t 2t। कभी भी आप tt कैंसिल ना करें, वेन एवर यू आर सॉल्विंग इक्वेशन ट्राई टू फैक्टराइज इस। तो 2t आपने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से t और यहां से t कॉमन ले लो, क्लियर। तो यहां बचा ये वाला इक्वेशन और -2, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 14। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया। टेल मी 2 नंबर हुज मल्टीप्लाइज -14 एंड टोटल इज 5। तो 7 2 टाइम्स, बट पॉजिटिव 7 होना चाहिए क्योंकि 7 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 5 देता है। सो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन आ गया t इक्वल टू -7 एंड t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 0। नाउ आपको एक चीज नोट करनी है, इन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करना है और वेरीफाई करना है। हेयर फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव पुट ऑल द वैल्यू इन द लॉग। आपकी सुविधा के लिए मैंने पुट करके देखी है, सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सो लेट्स हैव अ लुक। हमारा जो ओरिजिनल आंसर था वो t इक्वल टू 0 के है। व्हाट इज t? एक्चुअली हमने t को क्या लिया था, log ऑफ x-2 बेस 10 ना। तो log ऑफ x-2 बेस 10 इक्वल टू 0, log ऑफ x-2 बेस 10 इज इक्वल टू -7 एंड log ऑफ x-2 बेस 10 इज इक्वल टू 2।
ढैंटन, ये हो जाएगा 10 रेस टू 0 इक्वल टू दिस। सो x की वैल्यू एनीथिंग रेस टू 0 बिकम्स 1, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस समथिंग, मतलब 2.1 ले लो, ओके, जस्ट फॉर सेक ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 102 आ गई। देखिए ये सारी वैल्यू वेरीफाइड है क्योंकि एक वैल्यू 3 है, एक वैल्यू 102 है और एक वैल्यू 2.1 है, अज्यूम कर लो, ओके। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, होल्ड कर रही है, ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, होल्ड कर रही है, ये वैल्यू 2 से ज़्यादा है, होल्ड कर रही है। सो मेरे तीनों ही आंसर इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन है इसके, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, x की पावर में 1 प्लस लॉग x बेस 10 इज इक्वल टू 10x। सो बेसिकली दोनों के बेस सेम है क्या, बेस सेम नहीं है तो सॉल्व हम नहीं कर सकते। यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन, टेक लॉग बोथ साइड, एंड व्हेन यू टेक लॉग बोथ साइड तो पावर कहाँ उतरती है, नीचे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे कुछ उतरेगा नहीं। अच्छा, लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, लॉग a होता है log a प्लस log b। नाउ अगर ये log a प्लस log b होता है तो इनको सेपरेट कर दिया मैंने। नाउ log 10 बेस 10 क्या होगा, 1 होगा, ये बचेगा 1 प्लस log x बेस 10। यहाँ पे हमने चीज एक नोट की कि log x बेस 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्यों ना इसको t ले ले या फिर k ले ले, एंड व्हेन यू टेक k ना, जब आप इसको k ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के इज इक्वल टू 1 प्लस के। नाउ 1 प्लस के कैंसल आउट ना करें, इट इज रिक्वेस्टेड टू फैक्टराइज, ठीक है, अदरवाइज आपके एक दो सॉल्यूशन कैंसल आउट हो जाएंगे। सो k इंटू 1 एंड k इंटू के, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड के कैंसल आउट हो जाएगा, अब तो कोई चॉइस ही नहीं है। बट जनरली मल्टीप्लाई में आप कैंसिल करने की कोशिश ना करें। +1 वहां पे आ गया, -1 फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर, तो हो जाएगा k प्लस 1 k माइनस 1। तो k की वैल्यू एक -1, k की वैल्यू एक +1। बट ओरिजिनली हम किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, तो इसके लिए सॉल्व कर रहे थे ना। तो log ऑफ x बेस 10 को मैंने -1 और 1 रख के देखा, ढैंटन 10 रेस टू 1 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 10 रेस टू -1 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 0.1 और एक आ गई 10। देखिए जेई के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको वेरीफाई करके देखने ओरिजिनल इक्वेशन में। यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने चेक कर लिया है, बोथ वैल्यूज आर वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, log ऑफ x बेस 2 का स्क्वायर। देखिए log में ना स्क्वायर कभी कभी ऐसे लिखते हैं, लाइक log x का स्क्वायर या फिर log का स्क्वायर x। जैसे हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज साइन एक्स का स्क्वायर। तो ये log x बेस 2 का स्क्वायर, log ऑफ रूट x बेस 2 का इंटू 2 -2। सी बेसिकली रूट x क्या होता है, रूट x कैन बी रिटन एज x की पावर में 1/2, और ये 1/2 कहाँ उतर गया, ये 1/2 नीचे उतर गया ना यहाँ पे, और ये 1/2 अगर नीचे उतर गया तो 2 कैंसिल आउट हो गया। सो बेसिकली log x बेस 2 का स्क्वायर प्लस log x बेस 2 -2 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने log ऑफ x बेस 2 को क्या ले लिया, y। तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y -2। टेल मी टू नंबर whose multiply is -2 total is 1, so that is 2 ones are, but basically it should be minus of 1 and plus of 2। सॉल्व किया तो ये -2 एंड 1 आ गया, बट हमको y चाहिए था क्या, नहीं। What is y? y is equal to log of x base 2, तो log of x base 2 is equal to -2 and 1। सो ये हो जाएगा 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू x, और ये हो जाएगा 2 रेस टू -2 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू एक 1/4 आ गई, दैट इज 0.25, एंड x की वैल्यू 2 आ गई। दोनों ही वेरीफाई मैंने कर ली हैं, बोथ आर एप्लीकेबल इन द क्वेश्चन। लेट्स लुक एट प्रीवियस क्वेश्चन फॉर IIT JEE एंड AIIEEE। सी बेसिकली अपने सामने क्वेश्चन है log x बेस 2, यहाँ पे भी log x बेस 2 है ना, तो सबसे पहले ना इसको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाइड लगेगा। तो ये रूट तो कभी नहीं हट सकता, जस्ट देखो, हाँ
एक चीज़ आप नोट करो, लॉग ऑफ रूट एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स की पावर में 1/2, फिर 1/2 नीचे आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स। बट रूट ऑफ लॉग एक्स के बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन फॉर दैट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, 8x को सेपरेट करेंगे, माइनस का साइन 8 को मिलेगा, माइनस का साइन x को मिलेगा, क्योंकि लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ a इंटू बी, और ये माइनस का साइन बाहर है तो दोनों को माइनस का साइन मिलेगा। 8 क्या हो सकता है, 2 का क्यूब, 8 क्या हो सकता है, 2 का क्यूब, और 3 कहाँ उतर जाएगा, नीचे, 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2 दैट इज 1। नाउ ये है log ऑफ x बेस 2 प्लस 1। नाउ इसको क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करना है, तो log ऑफ x बेस 2 को मैं t नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं इसको t ले लूंगा तो ये बन जाएगा रूट t माइनस 3 माइनस टी प्लस 1, कुछ इस तरीके से, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना इस इक्वेशन में रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2 को t ले लेता हूं, ठीक है। तो इस तरफ मैं अगर देखूं तो क्वाड्रेटिक में ये कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रही है बात। रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2 को अगर मैं t लेता हूं तो लॉग ऑफ एक्स बेस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिखेगा ना, है ना, कुछ इसी तरीके से दिखेगा। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। हमने क्या नोट किया, वेन एवर यू फाइंड रूट ना, तो आप उस अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स को टी ले लो, इंस्टीड ऑफ टेकिंग लॉग एक्स बेस 2 एस टी, ठीक है। ओके, तो रूट ऑफ लॉग एक्स बेस 2 को मैंने क्या ले लिया, मैंने टी ले लिया। नाउ ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की हमने सॉल्विंग कर ली, हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1। तो t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1 रखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू x, ये हो गया 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू x। काइंडली क्रॉस चेक इट, मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया है, आप क्रॉस चेक करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, काफी इंटरेस्टिंग है। 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ समथिंग बेस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखिए लॉग के टर्म्स एक तरफ रखिए, नॉन लॉग के टर्म्स दूसरे तरफ। तो सबसे पहले मैंने 2 ऊपर शिफ्ट कर दिया, 2 ऊपर शिफ्ट कर दिया तो दोनों का स्क्वायर हो गया। नाउ ये लॉग इधर प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ऑफ ए बाय बी, क्या हो जाता है, लॉग ऑफ a बाय बी। तो बेसिकली अगर ये log ऑफ a बाय बी होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये करेगा डिवाइड, ठीक है। दिस इज थर्ड, द थर्ड विल गो टू फर्स्ट, ठीक है। x माइनस 3 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। सो बेसिकली x माइनस 3 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 का स्क्वायर। देखिए log को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम जानते हैं कि log को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो ऐसे कन्वर्ट करते हैं, x रेज टू a इज इक्वल टू k। So basically 3 raised to minus 1 is equal to this thing। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके आएगा। 3 raised to minus 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3। न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इस वाले टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, 3 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो कुछ ऐसी शक्ल मिल गई। एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट एक साथ एडजस्ट किए, तो फाइनल आंसर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। टेल मी 2 नंबर हुज मल्टीप्लाई इज -80, ठीक है, प्रोडक्ट इज -80 एंड सम इज 2। तो कितना हो जाएगा ये, सम इज -80, 8 10 आई गेस, तो हो जाएगा +8 एंड -10। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने सॉल्व कर लिया, बट बेसिकली हमने देखा कि 2 यहाँ पे कॉमन है, तो ठीक है, हमने 2 से पहले डिवाइड कर लिया फिर सॉल्व किया। देखिए इससे भी आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, -8 एंड 10, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4 एंड +5। नेक्स्ट स्टेप में वही आया है, -4 एंड +5।
तो बेसिकली हमने x इक्वल टू माइनस फाइंड किया और x इज इक्वल टू 4 फाइंड किया। x इज इक्वल टू -5 रिजेक्टेड है। क्यों रिजेक्टेड है देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर यहाँ पे -5 रखेंगे तो क्या हो रहा है, -5 -3 -8, -5 -7 -12, माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव है चल जाएगा। बट हेयर -5 -3 कितना हो जाएगा, -8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5, I think -5 is working, I guess. ये हो जाएगा -5 -1 इज इक्वल टू -6। तो आई थिंक -5 इज वर्किंग। 4 चेकआउट करते हैं एक बार, लेट्स हैव अ लुक। -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस। सो आई हैव डन अ मिस्टेक ओवर हियर। -5 इज नॉट रिजेक्टेड, क्लियर है, -5 इज नॉट रिजेक्टेड, इट्स वर्किंग, it's working, okay, it's working, so kindly rejected। 4 रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे, 4 जो है ना इट इज रिजेक्टेड, काइंडली चेक इट आउट। देखते हैं एक बार, 4 यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, चेक करते हैं। 4 - 3 1, 4 - 7 -3, माइनस के लिए लॉग डिफाइंड नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 - 3 1 आ गया, 4 - 1 1 आ गया, ठीक है, इट्स वर्किंग। बेस में तो 3 था, आई फॉरगॉट टू राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो 4 है ना ये रिजेक्टेड है, ठीक है, और ये -5 जो है ना एक्सेप्टेड है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है log of x plus 3 base 4 minus log of x minus 1 base 4 प्लस log of 8 base 4 इज इक्वल टू 2। देखिए log a माइनस log b log of a अपॉन b, और प्लस में क्या होता है इनटू। बेसिकली log को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 रेज टू 2, 4 रेज टू 2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस थिंग। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 8 1 जा 8 2 जा, x माइनस 1 मैंने इस तरफ शिफ्ट कर लिया, ओके 2 से इंटू किया तो कुछ इस तरीके से आया x इक्वल टू 5। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 60th पीपीटी पेज पे आ गया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड्यूलस फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, the next question in front of us is the most important question. It is based on modulus function. So now the question is log of something base 4 minus log of something base 4 is equal to log of modulus. Whenever you see like root of x square, whenever you see root of x square, that is so called as mod x. So mod of x can be written as root of x square. So definitely whenever I look in such type of questions, I see that this is root of something square, this is looking like root of x square which is equal to mod x. So it is modular based question. So now it can be written as mod x, clear? As you can see that something, log of something minus log of something is log of a upon b. So that's why I can compare now both sides. The base is 4, so that log of x square minus 1 upon x minus 1 whole square can be equated with this, and this is what mod of 4 minus x. So now we know that mod of x is either positive or it is negative. So या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो या तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा या तो नेगेटिव। पॉजिटिव में कोई साइन में फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 1 उस साइड शिफ्ट किया, यहाँ पे भी x माइनस 1 उस साइड शिफ्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। फाइनली एक क्वाड्रेटिक बना, जहाँ पे मैंने सोचा कि प्रोडक्ट 5 आना चाहिए, टोटल -4 आना चाहिए। इट इज़ 5 1 टाइम 5, डेफिनेटली यही रहेगा। अब -5 +1 अगर रखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन -5 हो जाएगा, दैट मीन्स ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है। और मैंने चेक किया b² - 4ac जो कि रियल नहीं आ रहा है, दैट्स वाई लॉग में इमेजिनरी रूट्स का कोई स्कोप नहीं है, सो ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है, ये पूरी तरह से रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ सॉल्व किया तो x² - 6x + 3, दो नंबर मल्टीप्लाई 3 के आसपास
टोटल 6, इम्पॉसिबल। 3 वनजा हो सकता है एटमोस्ट, पर 3 और 1 की टोटल 6 कभी नहीं आ सकती। सो दैट्स वाई ये तो रिजेक्ट हो गया। अब एक ही फॉर्मूला बचा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, x इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया तो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिली। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 24, आप मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 ना, तो ये कितना होगा? आई गेस स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज 4.9। अज्यूम कर लो, जस्ट फॉर अजम्पशन, ठीक है। इसका यूज क्या है अभी आपको पता चलेगा। सो अगर मैं ये 4.9 अज्यूम करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 10.9 हो जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं इसको 4.9 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4.9 दैट मीन्स 1.1 के आसपास, क्लियर है। जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट सेंटर, जस्ट आई वांटेड टू चेक कि क्या ये लॉग को सेटिस्फाई कर पाता है। ये 4.8 भी हो सकता है, ये 4.7 भी हो सकता है। सो इट डज नॉट डिपेंड कि ये है क्या। आई वांट जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर। इतना तो क्लियर है कि 5 से कम ही रहने वाला है। सो 10.9 और 1.1 क्या इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? हमारे जो दो आंसर हैं, फर्स्ट इज 10.9 एंड 1.1, क्या हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? 1.1 का स्क्वायर जो आएगा 1.21 आएगा, -1 पॉजिटिव आ रहा है, सेटिस्फाई। यहाँ पे भी सेटिस्फाई और यहाँ पे भी सेटिस्फाई क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। और व्हेन इट कम्स टू 10.9 भी चलेगा, 10.9 भी चलेगा। सो बोथ आंसर्स आर वेरीफाइड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 में आस्क किया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सी दोनों का बेस डिफरेंट है ना, दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। बेस कैसे सेम होगा? बहुत ही सिंपल अप्रोच है, इट इज़ वेरी इजी अप्रोच, ठीक है। समझ लीजिए लॉग आपका हो गया तो 4 मार्क्स आपके जेईई मेंस में कंफर्म हो जाते हैं। अब ज़रा सोचिए कि 4 को हटाना है बेस, तो मैं ना चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। सो लॉग ऑफ ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए ओवर लॉग बी, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। यहाँ पे बेस ऑफ चॉइस में लेता हूँ 2। सो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर ना। वो लोग ही हैं जो किसी को ऊपर उठाते हैं, वो लोग हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है। लॉग 2 बेस 2 कितना हो गया? 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यही किया, log 2 बेस टू 1। ये 1/2 जो है ना, मैं कहाँ शिफ्ट करूँगा? यहाँ ऊपर शिफ्ट करूँगा। तो ऊपर शिफ्ट किया, इसका भी बेस 2, इसका भी बेस 2, दोनों log का बेस 2, तो ये दोनों एक दूसरे से कंपेयर किए जा सकते हैं। वी नो दैट x रेज टू 1/2 इज रूट ऑफ x, बराबर। सो टेक स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर किया, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया। सो फाइनली मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू मिली और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, मल्टीप्लाई शुड बी 10, टोटल शुड बी 7। सो इट इज 5 2s, बोथ शुड बी नेगेटिव बिकॉज प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। सो -5 and -2, x इज इक्वल टू 5 and x इज इक्वल टू 2। नाउ चेक करते हैं ये सेटिस्फाई करता है क्या। 5 - 1 4 चलेगा, 5 - 3 2, log of 2 चलेगा। नेक्स्ट क्या आया था अपना? x इज इक्वल टू 2। सी दैट x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखते हैं, तो 2 - 1 1 चलेगा, 2 - 3 -1 नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई इट इज रिजेक्टेड, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। बच्चों आई होप लॉगरिथम से जुड़े हुए सारे कंसेप्ट आपके हो चुके हैं क्लियर। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट मिल सकें। बच्चों एक और अपडेट है आपके लिए, फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो डाउनलोड करिए स्नैपसॉल्व ऐप, और हम उम्मीद करते हैं हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे एग्जाम की प्रिपरेशन में। सो कीप वॉचिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके फीडबैक क्या हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।